हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश और इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं सीटीईटी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो 2021 में होने जा रहे हैं, जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको बताएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण बात जो कि ध्यान में रखे जाते हैं, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है आपको। जो ऑनलाइन अब एग्ज़ाम जो होगा, जिस आपने देखा होगा सीटेट की ओर से प्रेस विज्ञप्ति भी रिलीज कर दिया गया है कि दिसंबर या जनवरी में ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखने चाहिए, कैसे अब जो है ऑनलाइन परीक्षा जो सीटेट के माध्यम से होगा उसके लिए अभी से ही हम कैसे अपना प्रिपरेशन आगे की ओर बढ़ाएंगे, कैसे हम किन किन मुद्दों पर फोकस करेंगे, तो ये सारे जो हैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम, यानी जो पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था, अब जो 2021 में दिसंबर या फिर 2022 जनवरी में जो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, उस दोनों में क्या कुछ डिफरेंस हैं, क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को सीटीईटी ऑनलाइन के माध्यम से जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 जो पॉइंट है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट। देखिए, जिस तरह से आप पहले जो है ऑफलाइन एग्जाम देते थे तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में होते थे, या फिर सॉल्व पेपर जिसको लेकर आप अपना ओएमआर सीट को आधार मानकर ओएमआर सीट के माध्यम से अपना टेस्ट देते थे और ओएमआर पर ही अपना प्रैक्टिस करते थे। लेकिन चूंकि अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम देने होंगे तो ऐसे में अब आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे साइट हैं, वो हम आपको हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। वैसे अभी जो है आप जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी लगे, लेकिन आपको इस बात को फोकस करना है कि मुझे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से ये बेनिफिट आपको होगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने होंगे, जिससे कि आपको वहाँ प्रैक्टिस बन पाएगा और जिससे कि आपको एग्जाम में ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम देने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन प्रैक्टिस, सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि जिस तरह से हम ऑफलाइन एग्जाम देते थे तो उसमें मेरे पास प्रश्न पत्र होते थे और प्रश्न पत्र को बारीकी ढंग से ध्यान में रख करके देख करके हम अपने परीक्षा में जो क्वेश्चन आते थे उसे सॉल्व करते थे। लेकिन चूंकि अब जो है आपको डेस्कटॉप पे या फिर आपके पास वहाँ लैपटॉप रहेगा, उस पे आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा और फिर वहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ऐसे में यदि आप ऑनलाइन जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाएगी उसका यदि आप प्रैक्टिस अभी से नहीं करेंगे तो वहाँ आपको समय जो है वो ज़्यादा लगेंगे, वहाँ आपको सॉल्यूशन करने में बहुत सारी दिक्कत हो सकते हैं। तो अब आपको जो है जिस तरह से आप पहले एग्जाम देने के लिए पेपर ओएमआर सीट पे प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते थे, उसी तरह अब आपको ऑनलाइन के माध्यम से आदत डालने होंगे अपने क्वेश्चन को जो आप प्रैक्टिस करेंगे सॉल्यूशन करने का। तीसरी जो बात है वो है सिलेबस को लेकर। सिलेबस को लेकर बहुत सारे लोगों में ये दुविधा है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, सिलेबस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जिस तरह से आप पहले जो है सिलेबस में ये जानते थे कि सिलेबस में जो है मुझे ईवीएस हो या सीडीपी हो या फिर लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड हो, मैथ हो, ये सभी आपको मिलेंगे ही। इसमें इसके स्ट्रक्चर में जो है कोई बदलाव नहीं होगा। सीटेट ने ये साफ कहा है कि इनके सिलेबस में जो है कुछ ऐसे चीज़ को ऐड किया जाएगा, खास तौर पे उसमें यही चीज़ ऐड किया जाएगा जो आप देखते थे बहुत सारे कथन आपसे पूछे जाते थे, थॉट पूछे जाते थे, उस थॉट को जो है अब कम किया जाएगा। खास तौर पे सीटेट अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि याद करने वाला जो उत्तर होता है, जो कहीं ना कहीं आपको याद करने होते थे थॉट सब, वो आपको कम कर दिए जाएंगे। तो सिलेबस को लेकर आपको किसी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए कि सिलेबस बहुत सारे चेंज होंगे। तो आप अभी से ही, जैसे कि आपका ईवीएस हो गया, तो ईवीएस को अभी से ही आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। सीडीपी का जो आपका जितने भी उसमें टॉपिक था वो सभी टॉपिक सेम रहने वाले हैं। इसमें आपको मुश्किल से कुछ ऐसे प्रश्न आपको, जैसे कि आप समझते हैं कि एनसीएफ 2005 आपसे
पूछा जाता था। लेकिन अब जो है आपको जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 लागू हो गया तो हो सकता है आपके सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 से रिलेटेड कुछ प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह सिलेबस में कुछ ही हद तक आपको देखने को मिलेगा जो चेंज, नहीं तो आपका जो पूर्व में जो सिलेबस है उसी को आधार मानकर अभी आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। वैसे सीटेट जो है ये स्पष्ट किया है कि सिलेबस को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर एक स्पेशल जो है इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो जारी करेंगे स्टूडेंट के लिए। तो वो जारी होते ही आपको यह भी देखने को मिल जाएगा कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। चौथी बात है जो टाइम मैनेजमेंट। देखिए सबसे यदि महत्वपूर्ण बात सीटेट की परीक्षा में देखने को मिलता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो असफल हो जाते हैं अपनी टाइम मैनेजमेंट को लेकर। आपने देखा होगा OMR शीट के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से जो एग्ज़ाम होता था तो अधिकतर स्टूडेंट जो है टाइम को सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, टाइम ही उसके पास नहीं बचता था और जिसको लेकर वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसे सॉल्व नहीं कर पाते थे। अब जब ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम होने जा रहे हैं तो फिर और भी कठिनाई आपके सामने होगा। टाइम जो आपको लिमिट एक समय दिया जाता है उस समय में यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने सीटेट परीक्षा में असफल हो सकते हैं। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से ही देखना होगा। इसके बाद है पैसेज को लेकर पिछला जो वीडियो सीटेट पर हम बनाए थे उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का कॉमेंट्स था कि सर पैसेज हम कैसे सॉल्व करेंगे, पैसेज सॉल्व करने में कुछ परेशानी होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें ये बात सही है कि जब हम ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम देते हैं तो पैसेज बनाने में कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि आपके जो स्क्रीन पे होते हैं वो पूरे के पूरे पैसेज नहीं देखने को मिलता है। जब आप एक बार पैसेज देखेंगे तो फिर दूसरी बार आपको वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में पैसेज बनाने में स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होता है। लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि यदि अभी से ही आप ऑनलाइन के माध्यम से पैसेज बनाने का प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समस्या जो है एग्जाम के टाइम में खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम में क्या कुछ अंतर होता है, क्या कुछ बदलाव होता है। तो ऑफलाइन एग्जाम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम OMR शीट पे होता था, उसमें आपको कलर करना था OMR शीट को। वही यदि हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर या PC के माध्यम से उसमें जो है वो सिर्फ टिक करना है। आप जो ऑनलाइन के माध्यम से मैंने बताया था कैसे आपको टिक करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपको कंप्यूटर के माध्यम से माउस की सहारा से करना है। इसमें जो है वो 1 डे एग्जाम होता था ऑफलाइन के माध्यम से, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आपको 5 से 7 डेज में एग्जाम देखने को मिल सकता है। वैसे सीटेट जो है इसको लेकर कोई ऑफिशियली गाइडलाइन जारी नहीं किए हैं, लेकिन अभी तक के अनुसार से यदि देखा जाए NTA जब भी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं और यदि वो बड़े पैमाने पे एग्जाम होता है तो वो 4 से 10 दिन का एक समय लेता है और उस बीच में जो बारी बारी से एग्जाम लेते हैं। तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है 5-7 दिन जो है सीटेट का एग्जाम चलेंगे, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे फिर और सेंटर कम होंगे, तो ऐसे में एक दिन संभव नहीं है। इसके बाद हम बात करें तीसरा पॉइंट, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस। देखिए इसमें जो है ऑफलाइन आप प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब आपको जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसमें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा अधिक से अधिक। अब ऐसा नहीं है कि पर डे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, यदि समय नज़दीक आने पर आप पर डे एक ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रैक्टिस कोई ज़रूरी नहीं कंप्यूटर के माध्यम से ही आपको करने होंगे, इसके लिए आप आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथी जो बात है वो ये है कि पैसेज बनाने में आसानी। ऑफलाइन जब आप एग्जाम देते थे आपके पास जो प्रिंट क्वेश्चन होता था तो उसमें पैसेज बनाने में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होता था, बनाने में आपको आसानी होती थी। लेकिन वही जो है ऑनलाइन के माध्यम से आपको पैसेज बनाने में कुछ कठिनाई सामने आ सकता है। लेकिन ये पैसेज यदि ऑनलाइन के माध्यम से भी आप यदि प्रैक्टिस के तौर पे बराबर बनाते हैं तो आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बात करते हैं हम पांचवा पॉइंट, उत्तर में परिवर्तन नहीं होगा। सबसे बड़ी फायदा है ऑनलाइन एग्जाम में ये कि यदि आप एक बार क्वेश्चन को टिक लगा भी देते हैं और यदि आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है तो आप अपने उत्तर में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑफलाइन के माध्यम से एग्जाम देते थे तो उसमें देखते थे कि यदि आप OMR को कलर कर लिए हैं, OMR जो है आपका,
तो उसमें आप चेंज नहीं कर पाते थे, परिवर्तन नहीं कर पाते थे और ऐसे में वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता था। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से यदि आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आप अपने उत्तर को परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये था सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जो 2021 का नोटिफिकेशन आने वाला है। इससे संबंधित जो एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तैयारी से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको मैंने आप सबों को आज जानकारी दी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आगे जो है अब सीटेट की तैयारी को लेकर उसकी जो टॉपिक को लेकर हम आगे वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।